नमस्कार दोस्तों, इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जिनका एक जोरदार रोड शो भी करवाया गया जयपुर में हमारे पीएम के द्वारा। और आज शाम को हमारे राष्ट्रपति ने उनको डिनर पर इनवाइट भी किया है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ फ्रांस की साइड से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस दौरे के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी एक बहुत बड़ी डील भी कर सकते हैं। और ये डील बहुत ही ऐतिहासिक डील होगी, क्योंकि ये डील होगी 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान के इंजन की। और इस बात की पुष्टि की है फ्रांस में मौजूद भारतीय राजदूत ने। उन्होंने ऑफिशियली तरीके से ये बयान दिया है कि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन भारत को वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को रेडी है जिससे हम भारत के अंदर ही लड़ाकू विमान बना सकें। और सैफ्रॉन के बारे में आपको बता दूं कि ये सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जेट निर्माता कंपनियों में आती है। इसने राफेल लड़ाकू विमान में भी अपना इंजन दिया है। और भारतीय राजदूत के इस बयान का मतलब ये है कि सैफ्रॉन भारत के साथ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि फ्रांस और भारत 130 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन बनाने की डील कर लें, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इस समय भारत के पास जो टॉप लड़ाकू विमान हैं, सुखोई, राफेल, ये सारे 4.5 जनरेशन के जेट हैं। और इस प्रकार के विमानों के लिए कम से कम 90 से 100 किलो न्यूटन पावर का इंजन चाहिए। अब बात आती है 5th पीढ़ी के जेट के बारे में। इसमें जो लड़ाकू विमान आते हैं वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, जैसे कि F-35 हो गया, F-22 राप्टर हो गया। और ये 5th जनरेशन के जेट ओनली अभी अमेरिका के पास हैं। और बात की जाए भारत, रूस, चीन के बारे में, तो ये अभी इसे बना रहे हैं, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। और अगर आपको 5th जनरेशन का जेट बनाना है तो उसमें आपको कम से कम 115 से 120 किलो न्यूटन पावर वाला इंजन चाहिए। यानी कि जो सुपर स्टेल्थ जेट होता है उसमें भी 120 किलो न्यूटन की पावर काफ़ी होती है। और भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन की बात कर रहे हैं, यानी कि 6th जनरेशन के इंजन की बात चल रही है। आपको बता दूं कि अभी तक पूरी धरती पर 6th जनरेशन ओनली एक ही हथियार बना है, जिसका नाम है V-21 रेडार, जो कि अमेरिका ने तैयार किया है, जो कि अब से बस कुछ महीनों पहले ही अमेरिका की सेना के पास आया है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में अमेरिका को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है आज की डेट में जो 6th जनरेशन के वेपन पर अभी काम कर रहा हो, क्योंकि दुनिया भी इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी पीछे है। अब आप बोलेंगे कि फिर भारत और फ्रांस क्यों इसकी डील कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं इसके पीछे का कारण ये है कि भारत भी एक 5th जनरेशन के जेट के ऊपर काम कर रहा है, और उसका नाम है एमका। एमका का जो नया जनरेशन आएगा, यानी कि उसका जो सेकंड वेरिएंट आएगा, उसमें 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के फीचर्स होंगे। और उसके लिए ये इंजन एकदम राइट चॉइस होगी। यानी कि ये जो डील है वो फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छी डील है। और ये बहुत ऐतिहासिक डील भी रहेगी, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आज तक किसी भी देश ने किसी भी देश के साथ नहीं बांटी है। पर फ्रांस भारत के साथ ये डील करने के लिए रेडी है। लेकिन ये डील होती है या नहीं, ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा, और मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाएं। और आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।